जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बंदरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसके लिए वन विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसको पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। बंदरों के पूरे समूह के सारे सदस्यों को पकड़ा जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से किसी भी बंदर के छोड़ दो। फिर एक क्षेत्र के बंदरों को दूसरे क्षेत्र के बंदरों के साथ मिश्रित नहीं करना है, नहीं तो कुछ ग्रुप में अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो वो दूसरे ग्रुप में भी फैल के इस तरह से बीमारी और ज़्यादा बंदरों में फैल जाएगी। बंदरों को पकड़ने के पश्चात उनको एकत्रित करने का जो स्थल है वो इस तरह से चयन करना है कि कम से कम दूरी तय करनी पड़े, ताकि बंदरों को आपको जो है तनाव कम। आपको पशु चिकित्सा अधिकारी से एक प्रमाण पत्र भी लेना है कि पर्टिकुलर ग्रुप के बंदरों में कोई रोग तो नहीं है। अगर आपको परिवहन करते समय 6 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो रास्ते में बंदरों के भोजन पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। बंदरों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना लगे, उसको बचाते हुए आपको इसको लेके जाना है। यदि उस ले जाते समय किसी बंदर की मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है उसको तुरंत हटा देना है। ऐसे बंदर जो अपनी माँ पर डिपेंडेंट हैं, बंदरों के बच्चे जो कि माँ का दूध पीते हैं, या उन बंदरों का वजन 1.8 किलोग्राम मतलब 2 किलो से कम है, तो उनको आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के द्वारा ही आप उनको पकड़ सकते हो, अदरवाइज उनको आप नहीं ले जा सकते। कोई प्रेग्नेंट बंदर है या दूध पिलाती हुई माता है बंदर की, तो उसमें भी आपको बिना भारत सरकार की अनुमति के द्वारा आप परिवहन नहीं कर सकते उन बंदरों का। ऐसे प्रेग्नेंट मादा बंदर या ऐसे बंदर जिनका वजन 5 किलोग्राम से अधिक है को कंपार्टमेंट युक्त पिंजड़ों में स्थानांतरित किया जाएगा। एक पिंजड़े में लगभग एक समान वजन एवं साइज के ही प्रजाति के बंदरों को रखा जाए। बंदरों को पकड़ने के उपरांत नए या संक्रमण रहित स्वच्छ पिंजड़े में रखा जाए। परिवहन हेतु उपाय किए जाने वाले पिंजड़े में भी नए डिसइंफेक्टेंट के द्वारा साफ किया जाना चाहिए। बंदरों पर निगरानी भी रखनी है, बिना निगरानी के उनको ना छोड़ा जाए। बंदरों को लकड़ी या बांस से बने ऐसे पिंजड़े जिसमें हवा की आवागमन हो, ऐसे पिंजड़ों में लेकर जाना चाहिए। पिंजड़ों में कोई कीलें नहीं होनी चाहिए ताकि उनको चोट ना लगे। प्रत्येक पिंजड़े में भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक पिंजड़े में बंदर रखने के उपरांत 45 किलोग्राम से ऊपर के वजन नहीं होना चाहिए। बंदरों का परिवहन जो है वो रात्रि के समय नहीं करना है आपको। अगर कोई बंदर आपको सुस्त नजर आता है तो उसको तुरंत आपको स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पिंजड़े के ऊपर दूसरा पिंजड़ा रखा जा सकता है, इसके ऊपर और नहीं रखा जा सकता। कोई बीमार है, कोई विकलांग है, कोई घाव युक्त है, उसको परिवहन नहीं किया जा सकता ऐसे बंदर को। और खाने की व्यवस्था कम से कम आपको इतनी करनी है कि 1 किलो खाना प्रत्येक बंदर को उपलब्ध हो, जिसके अंतर्गत आप चना ले सकते हो, सूखा अनाज ले सकते हो, केला, बिस्किट, ब्रेड आदि खिला सकते हो। बीमार बंदरों को अलग से रखना है। बंदरों को पकड़ने, परिवहन व विमुक्त करने का विस्तृत रिपोर्ट अनुमति की शर्तें के अनुपालन के विवरण के साथ प्रक्रिया समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर आपको कोई परमिशन मिलती है तो वो आप केवल 1 महीने के लिए वैध होगी।
सो इतने सारे नियम हैं बंदरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।